मालिक आप? हाँ मैं। ये एसी कैसे बंद हो गया अचानक? कितनी गर्मी होने लग गई और ये साड़ी में तो ये पल्लू ही हटा दो। रघु! जी मालकिन। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं मालकिन, हम तो पोछा लगा रहे थे। पोछा लगा रहे थे या मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे? अरे मालकिन आप गलत समझ रही हैं, हम तो अपना पोछा लगा रहे थे बस। नहीं, मैंने देखा तुमने मुझे टच किया ना। अरे मालकिन वो हम पोछा लगा रहे थे ना, तो गलती से हमारा हाथ छू गया होगा आपके पैर को। नहीं, गलत नहीं बोल रही हूँ मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ तुम मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हो। कभी भी बिना पूछे मेरे बेडरूम में आ जाते हो। मालकिन ये कर दूँ, मालकिन वो कर दूँ, मालिक का तो ध्यान ही नहीं है तुम्हें। नहीं, सही है, तुम यही सब करने की कोशिश कर रहे हो ना। मालकिन आप सच में गलत समझ रही हैं, हम बस अपना काम कर रहे थे। एक काम करते हैं, हम उधर लगा लेते हैं पोछा। अरे कितना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तुम मेरे साथ। भूल गए हो क्या कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम इस घर के नौकर हो। लगता है मालिक से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी आज, वही तुमको तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे, नौकर कहीं के। कर दी ना मालकिन आपने औकात की बात। अब जब आपने औकात की बात कर ही दी है ना मालकिन, तो हम आपको बता देते हैं कि हम कोई नौकर वोकर नहीं है। अरे ये काम तो हम बस ऐसे ही कर लेते हैं, वरना गांव में ना हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे जेवर है, जवाहरात है, और इतना पैसा है ना कि आपको पूरा पैसों में तोल देंगे। करती है औकात की बात। अच्छा 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 अच्छा, वाह 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 वाह, बड़ी बड़ी बातें। और काम नौकर के, इतने सारे जेवरात, प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ है, तो यहाँ नौकर की तरह हमारे घर में काम क्यों कर रहे हो? निकल जाओ ना यहाँ से। चलो आपने बात कर ही दी है मालकिन, तो हम आपको बता देते हैं। अरे हम तो गांव में बहुत खुश थे, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन हमारे दोस्त की शादी तय हो गई। उसने मुझे कहा कि भाई तुझे शादी में ज़रूर आना है। अब क्या होता है शादी में, जाता है इंसान तो पीना पाना तो हो ही जाता है। हमने पी ली और बेकार में हमारा किसी से लफड़ा हो गया। अब लफड़े ही लफड़े में उसका सर फाड़ दिया हमने। उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी और हमारे पीछे पुलिस पड़ गई। इसलिए हमको रातों रात गाँव छोड़ के भागना पड़ा। और हम जब सुबह यहाँ पहुँचे, बस से उतरे, हमको आप दिख गई खड़ी हुई। क्या लग रही थी आप, एकदम बवाल सी। दिल तो कर रहा था हम आपको एकदम लिपट जाएं, पर हमने फिर उस समय कुछ कहा नहीं। और हमको फिर पता चला कि आपको तो नौकर की तलाश है, तो हमने सोचा क्यों ना फिर आपके घर में हम ही नौकर बनकर आ जाएं। हम आपकी सेवा भी करते रहेंगे और साथ साथ सेवा लेते भी रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। अरे 5 साल से तुम नौकरों की तरह काम कर रहे हो और मनी मन मुझे पसंद करते हो, इसलिए कर रहे थे ये सब। सच में तुम तो मालिक से भी ज़्यादा अच्छे हो, इतना प्यार करते हो मुझसे। देखो ना, उस खड़ूस के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है और तुम यहाँ मेरे लिए नौकर बने पड़े हो। अरे इतना प्यार करते थे तो पहले ही बता देते ना, मैं तो कब से ही रेडी थी। वैसे भी मेरी ख्वाहिशें देखने वाला यहाँ कौन है भला? अरे मालकिन हम तो पहले दिन से ही आपको बताना चाहते थे, पर दिक्कत ये थी कि उस समय साहब घर पे थे, इसलिए हम आपको कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर देखो ना, धीरे धीरे हमारे दिमाग से निकल गया। वो तो हमने जब आज सुबह आपको देखा ना टावल में, जब आप लिपटी भी आई थी बाहर नहाकर, क्या भीगा भीगा बदन था आपका, क्या लग रही थी आप। तभी हमको ध्यान आया कि अरे हम तो यहाँ आपको पटाने आए थे। अब इसलिए हमने आपको अपने प्यार का इजहार कर दिया। अगर आपको मंजूर है तो वो रहा सामने कमरा, आइए चलिए। अरे 5 साल इंतज़ार किया तो थोड़ी देर और इंतज़ार नहीं कर सकते? और वैसे भी तुमने सुबह मुझे टावल में देख लिया, वो भी भीगे बदन। अच्छा हुआ तुमने वक्त पर ये बता दिया, नहीं तो पता नहीं और तुम्हें कितना इंतज़ार करना पड़ता। मुझे तो तुम्हारी सच्चाई पता ही नहीं। मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी खुश रहूँगी तुम्हारे साथ, पहले कह दिया होता। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो। 2 घंटे मालिक को आने के लिए, तो हमारे पास बस 1 ही घंटा है। तुम घर की सफाई कर दो फटाफट, और है ना, फिर आ जाना मेरे रूम में, मैं तुम्हारे लिए मस्त तैयार होकर बैठूँगी। अरे मालकिन तैयार होने की क्या ज़रूरत है, आप तो इस साड़ी में भी एकदम बवाल लग रही हो। वैसे भी सब उतरना ही तो है। अरे बात को समझते क्यों नहीं? अरे साड़ी की बात कुछ और है, और समझ गए ना। जाओ जाओ फटाफट काम ख़त्म करो, और हाँ सुनो, वो गैरेज की सफाई कर देना। ठीक है मालकिन, मैं यूँ गया और यूँ आया। ठीक है, जल्दी आओ। हाँ
अरे वाह, मुझे पता नहीं था तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। और वैसे इन कपड़ों में तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहा था ना, साड़ी की बात कुछ और है और गाउन की बात कुछ और वैसे भी 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे तुम, तो मानते क्यों नहीं तुम्हारी बात? अरे इतना इंतज़ार तो कोई पागल दीवाना ही कर सकता है। और मुझे क्या पता था कि कोई है इस घर में जो मेरे साथ टाइम बिताना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है। अरे तुमको तो पता है ना, तुम्हारे मालिक हमेशा बिजनेस के लिए बाहर रहते हैं, तो मैं भी तो ढूंढ ही रही थी कोई, पर क्या करूं, बाहर नहीं चक्कर चला सकते थे ना, घर की बदनामी होती, इसीलिए। अब अच्छा हुआ कि तुमने कह दिया, तो बस मेरी भी ख्वाहिशें अब जाग चुकी है। अब देखना, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा जितना आज तक तुम्हारे पति ने भी नहीं दिया होगा। मुझे पता है तुम भी अंदर से भरी बैठी हो ना, जैसे मैं भरा बैठा हूँ। आज मैं तुम्हारी सारी थकान मिटा दूंगा। अरे अरे सब्र करो ज़रा, पहले भी बताया था ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और वैसे भी तुम कह रहे थे ना, गांव में तुम्हारी ज़मीन, प्रॉपर्टी, पैसा है, अब तो मैं बस रानी से महारानी बनना चाहती हूँ। अरे भाई दे दूंगा, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। और देखो ना, 5 सालों से मैंने सब्र ही तो करा है, अब तो बस तुम मुझे मीठा मीठा फल खिला दो। हाँ खिलाती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है, बस अपनी आंखें बंद कर लो। अरे यार, अब क्या सरप्राइज है? करो ना। लो कर ली आंखें बंद। लो कर ली आंखें बंद। अब तो मेरा सरप्राइज दे दो। देखो अब तुम जल्दी से ना सरप्राइज मेरे हाथों में दे दो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। लो आ गया तुम्हारा सरप्राइज। तो आंखें खोल लो फिर। अब मालिक आप। हाँ मैं। क्या रे, तुझे शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाता उसी में छेद कर रहा है। ये तो अच्छा हुआ तेरी मालकिन ने मुझे सही समय पे फोन करके बता दिया सब कुछ कि तू उनके साथ क्या क्या करने वाला था। हेलो राहुल। हाँ बोलो। अरे तुम जल्द से जल्द घर पे आ जाओ। क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों हो? अरे तुम्हें पता है, वो रघु की है ना नीयत खराब हो रही है मुझ पे। रघु की नीयत खराब हो रही है? हाँ। अरे तुम टेंशन ना लो, वो मजाक कर रहा होगा। अरे वो मजाक कर रहा होता तो मैं तुम्हें फ़ोन करके ये सब बता रही होती क्या? पता है आज उसने मुझे टच करने की कोशिश की और वो कह रहा था कि वो गांव से भाग के आया है। अरे पुलिस पीछे पड़ी है उसके, क्रिमिनल है वो, और हमारे घर में नौकरों की तरह रह रहा है। और आज तो कह रहा था कि अपने पति को धोखा दे दो और मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम समझो बात को। क्या साले की इतनी बड़ी हिम्मत? उसको छोड़ूंगा नहीं। एक काम करो ना, मैं घर पहुंच रहा हूँ। और हाँ, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया है। मैं आके देखता हूँ। ठीक है प्लानिंग मैंने शुरू कर दी है, बस तुम जल्दी घर आ जाओ। हाँ बाबा टेंशन मत लो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है राहुल। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तुझे भाई की तरह इधर पाला, तेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया, और जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़ी सब लाके दिया हमने, और तू अपनी मालकिन के साथ ये सब करने वाला था। अरे तेरी हरकतें ना माफी के लायक नहीं है। मालकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा मालिक। अब तुझे दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं। और वैसे भी तो जो ये काम करने वाला था ना, इससे तो कोई भी मालिक अपने नौकर पे विश्वास नहीं करेगा। तुझे ना पुलिस स्टेशन में दूंगा। अरे सही कह रहे हो राहुल, तो इसे तो पुलिस स्टेशन ले जाना सही है। जब जेल की हवा पड़ेगी ना तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। और क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें माफ़ कर दे, तुम्हारी गलती माफ़ी लायक है क्या? अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई ऐसी हरकत करता तो तुम क्या करते? हाँ माफ़ कर देते उसे। अरे राहुल ने तो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह रखा। अरे 5 साल से तुम हमारे घर में रह रहे हो और तुम्हारी नीयत में इतनी खोट, छी। अरे राहुल खड़े क्या हो तुम, लेके जाओ इसे। मालिक एक मौका दे दो मालिक, गांव में मेरा परिवार रहता है मालिक, सब रोड पर आ जाएंगे अगर मैं जेल चला गया तो वो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, ये सब करने से। तेरी अकल ना अब पुलिस ठिकाने लगाएगी। चल मालिक माफ कर दो मालिक, एक मौका दे दो मालिक। हे भगवान, अच्छा हुआ कि आज राहुल टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं कि रघु मेरे साथ क्या कर जाता। अरे 5 साल से हमारे घर में नौकर की तरह रह रहा था और इतनी घिनौनी हरकत सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। सही बोलते हैं लोग, अजनबी लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। शुक्र है कि आज मेरी इज्जत बच गई।